क्या एक ऐसा पल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या होगा जब एक पति अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को अचानक अपने सामने देख ले और उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि डर और नफरत दिखाई दे? यही सवाल हर किसी के दिल को झकझोर देता है, क्योंकि इस बार किस्मत ने ऐसा खेल खेला है जिसने संजय और वृंदा दोनों की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से लौटना शायद अब आसान नहीं होगा। संजय की धड़कनें उस समय जैसे थम जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि जिसे वह हर जगह ढूंढ रहा था वही वृंदा अचानक उसके सामने खड़ी है। लेकिन यह मुलाकात किसी फिल्मी मिलन की तरह नहीं होती, बल्कि दर्द, गलतफहमियों और अधूरे रिश्तों की एक नई शुरुआत बन जाती है। संजय बार बार अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश करता है कि क्या सच में उसके सामने खड़ी लड़की वही वृंदा है जो बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से चली गई थी। दूसरी तरफ वृंदा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह संजय को देखते ही घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान दौड़ रहा हो। संजय बिना एक पल गवाए उसके पीछे भागता है। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे होते हैं। आखिर वृंदा उसे छोड़कर क्यों चली गई? उसने एक बार भी सच बताने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उसे अपना घर, अपना रिश्ता और अपना प्यार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वृंदा सच में किसी मजबूरी का शिकार है या वह संजय से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। संजय आखिरकार वृंदा तक पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द होता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर वह उसे छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन वृंदा उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसकी आवाज कांपने लगती है और वह सिर्फ इतना कहती है कि कृपया उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह अब संजय के साथ नहीं जाना चाहती और न ही उससे कोई बात करना चाहती है। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी अपनी पत्नी उससे इतनी दूरी क्यों बना रही है। वह हर हाल में सच जानना चाहता है, लेकिन वृंदा एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तभी संजय को लगता है कि शायद अतुल इस पूरे मामले की सच्चाई जानता होगा। वह तुरंत अतुल को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान कुछ पल के लिए फोन की तरफ जाता है, वृंदा एक बार फिर वहां से निकल जाती है। वह तेजी से भागती हुई अस्पताल के बाहर पहुंचती है और बेचैनी में दरवाजा खटखटाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कुछ ही पल बाद स्वाति वहां पहुंचती है। वह वृंदा की हालत देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन वृंदा सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है कि उसे घर जाना है, उसे तुरंत घर जाना है। स्वाति बार बार पूछती है कि क्या किसी ने कुछ कहा, क्या किसी ने उसे परेशान किया, लेकिन वृंदा कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़े दर्द को अपने सीने में दबाकर जी रही हो। इधर संजय लगातार वृंदा को ढूंढ रहा होता है। वह अस्पताल के हर कोने में उसे तलाश करता है। तभी उसकी नजर दूर खड़ी स्वाति और वृंदा पर पड़ती है। दोनों को एक साथ देखकर उसके मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर वृंदा स्वाति के साथ क्या कर रही है? क्या वह पिछले कई दिनों से उसी के घर रह रही थी? अगर ऐसा है तो फिर किसी ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई? संजय के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। अब उसके सामने एक नई उलझन खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसकी जिंदगी में स्वाति है, जिससे उसका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी वृंदा है,
जिसे वह आज भी अपने दिल से अलग नहीं कर पाया। यही वह पल है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी जगह संजय होता तो वह सबसे पहले किसका साथ देता? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए। उधर स्वाति भी अब समझने लगती है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उसे महसूस होने लगता है कि वृंदा उससे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रही है। वह कई बार प्यार से पूछती है कि आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है, लेकिन हर बार वृंदा की आंखें भर आती हैं और वह चुप हो जाती है। उसकी खामोशी बता रही होती है कि उसके दिल में ऐसा दर्द छिपा है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ संजय लगातार उन दोनों का पीछा करता है। वह अब हर हाल में यह जानना चाहता है कि आखिर स्वाति और वृंदा का रिश्ता क्या है और दोनों एक साथ क्यों रह रही हैं। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा होता है कि अगर वृंदा सच में स्वाति के घर रह रही है तो उसने उससे मिलने की एक बार भी कोशिश क्यों नहीं की? क्या वह उससे नफरत करने लगी है या फिर कोई ऐसा राज है जिसे सामने आने से वह रोकना चाहती है? धीरे धीरे संजय को एहसास होने लगता है कि इस पूरे खेल में कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। उसे महसूस होता है कि सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं वृंदा अपने कमरे में पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बीते हुए पल बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने ही दिल को पत्थर बनाकर संजय से दूरी बनाई थी। वह चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उसका हर आंसू इस बात की गवाही देता है कि वह आज भी संजय से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर बना दिया है। इधर संजय भी चैन से नहीं बैठता। वह फैसला कर लेता है कि अब वह किसी भी कीमत पर सच जानकर रहेगा, चाहे उसे पूरे शहर की खाक क्यों न छाननी पड़े। वह वृंदा को फिर से अकेला नहीं छोड़ने वाला। उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या किस्मत उसे यह मौका देगी? यही सवाल अब कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या संजय और वृंदा फिर से एक हो पाएंगे या हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आने वाले समय में कहानी और भी भावुक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब संजय सिर्फ वृंदा को ढूंढ नहीं रहा, बल्कि उसके दर्द की असली वजह भी जानना चाहता है। वहीं वृंदा हर कदम पर अपने दिल और अपनी मजबूरी के बीच टूटती जा रही है। एक तरफ उसका प्यार उसे संजय के पास जाने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ उसका डर उसे हर बार पीछे खींच लेता है। स्वाति भी अब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जैसे जैसे सच की परतें खुलेंगी, रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। भरोसा, प्यार, त्याग और दर्द सब एक साथ सामने आएंगे। अब यह देखना सबसे दिलचस्प होगा कि जब संजय को पूरी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वह वृंदा को माफ कर पाएगा या फिर हालात दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक बात तो तय है कि यह कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात की नहीं रही, बल्कि उन रिश्तों की बन चुकी है जो टूटने के बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं। आखिर में संजय आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ मांगता है कि उसे बस एक बार सच जानने का मौका मिल जाए, जबकि दूसरी तरफ वृंदा अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ यही सोचती है कि शायद प्यार का सबसे कठिन इम्तिहान वही होता है जिसमें इंसान अपने सबसे प्यारे रिश्ते से भी दूर रहने को मजबूर हो जाए। इसी दर्द, उम्मीद और अधूरे एहसास के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां हर दिल अगली मुलाकात का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कभी कभी किस्मत सबसे खूबसूरत रिश्तों की परीक्षा सबसे कठिन तरीके से